हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी से। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था ड्रेनेज सिस्टम को, चैप्टर 3 को। मैंने आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी चैप्टर 3 को। उसका रीज़न ये था स्टूडेंट्स कि जब तक आप रिवर्स को नहीं समझोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, इंडिया जो आपकी कंट्री है उस कंट्री में जब तक आपको रिवर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा मानना है कि जब तक आपको रिवर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आपको इंडिया कंट्री, जो आपकी कंट्री इंडिया है, उसकी ज्योग्राफी, उसकी फिजियोग्राफी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जब आप रिवर्स को जान लोगे अच्छे से कि कौन सी रिवर आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और कौन सी आपकी रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है, या फिर आपकी सेंट्रल हिमालयन जो रिवर है वो कैसे इंडिया को एलुवियल सॉइल प्रदान करती है प्लेन्स में। इन सभी रीजंस को जब आपने आइडेंटिफाई किया होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में, और मैंने जो आपका चैप्टर 3 है ड्रेनेज सिस्टम, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है उसका हिमालयन रिवर सिस्टम, सेकेंड पार्ट है उसका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इन दोनों पार्ट्स को आपको देखना है अच्छे से। मैंने लाइन टू लाइन हर एक वर्ड को, हर एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस सिस्टम में। और ये आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि मैंने इंडस जो आपका रिवर सिस्टम है उसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम का मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसका मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है वो पीपीटी। साथ ही साथ मैंने पोस्ट भी किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको भी देखें आप, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने रिवर्स के बाद अब कौन सा चैप्टर स्टडी करना है? चैप्टर 2, जो कि है आपका स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, ये आपके रिलेटेड है किससे? माउंटेन सिस्टम से, पेनिनसुलर प्लेट्यू से, जिसको हम डक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। और आपका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, या फिर आप ये कह सकते हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी इसको कहते हैं। ये आपका एक सेंट्रल रीजन है, किसके बीच का? हिमालयंस इन दी नॉर्थ एंड पेनिनसुलर ब्लॉक और डेक्कन प्लेट्यू इन दी साउथ। पेनिनसुलर ब्लॉक जो आपका नेम है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इन पेनिनसुलर ब्लॉक में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक आपका काफी बड़ा है। ये आपका साउथ वेस्ट से आपका नॉर्थ ईस्ट तक क्या करता है? कवर करता है रीजन। ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक कहां से कहां तक कवर करता है रीजन को? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आइए इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। चैप्टर की आपकी स्टार्टिंग है, ये कह रहा है आपसे कि अर्थ जो है आपका वो अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और इस अर्थ पर कई सारे चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? एंडो का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड। एग्जिट क्या होता है? एग्जिट का मीनिंग क्या होता है? एग्जिट एग्जिट का मीनिंग होता है बाहर। वैसे ही एक्सो का मीनिंग क्या है यहाँ पर? एक्सो का मीनिंग है यहाँ पर आउटसाइड दी सरफेस ऑफ द अर्थ। और एंडो का मीनिंग क्या हुआ? इनसाइड, यानी कि इनसाइड दी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एंडोजेनिक फोर्सेस आपकी वो फोर्सेस हैं जिनको हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, जिनको हम अर्थक्वेक के फॉर्म में भी देखते हैं।
ये आपकी कौन सी फोर्सेस हो गई? एंडोजेनिक फोर्सेस। अब आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के पास। एक्सोजेनिक आपकी वो फोर्सेस हैं जो कि हमको देखने को मिलती है किस फॉर्म में? इरोजन के फॉर्म में। साथ ही साथ हमको देखने को मिलती है वेदर बेस्ड फिनोमेना के फॉर्म में। जब आपके किसी भी पर्टिकुलर रीजन में फ्लड्स जैसी कंडीशन प्रिवेल होती है या फिर हैवी रेनफॉल होता है, तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? इरोजन। और वैसे ही रिवर्स जब हमारी फ्लो करती है हाई माउंटेनियस रीजन से लोअर हिमालयाज की तरफ, तो वो क्या कैरी करती है अपने साथ में? इरोजन के फॉर्म में बिग बिग बोल्डर्स, स्मॉल सेडिमेंट्स ऑफ सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सब जो आपके फोर्सेस हैं, ये क्या कहलाते हैं? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इन दोनों फोर्सेस के कारण क्या हुआ? इस अर्थ में कई सारे फिजिकल हमको चेंजेस देखने को मिले। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना है जो कि आपने प्रीवियस एनसीईआरटी जो पार्ट 1 है उसमें स्टडी किया होगा, जिसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स आपकी एक ऐसी थ्योरी है जिसको 1960s में फ्रेम किया गया था बाय एच एस के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को रखा तो उसमें यह कहा गया कि जो मूवमेंट है अर्थ की प्लेट्स की, उसके कारण क्या हो रहा है? लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पर। और वो लैंडफॉर्म्स हमको किस फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं? आइदर इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिफ्ट वैलीज और ब्लॉक माउंटेन्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ आइलैंड्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक माउंटेन्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स आपकी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। और ये जो आपका अर्थ प्लेट्स हैं, ये वो रीजन है जिसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं लिथोस्फेयर। यानी कि इट इज द पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट है जो आपका मेंटल का, साथ में जो आपका क्रस्ट है वो क्या फॉर्म करता है? अर्थ की प्लेट, जिसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं, एस्थीनोस्फेयर कहते हैं, सॉरी, नॉट लिथोस्फेयर, स्पेसिफिकली हम इसको कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। तो आपका एस्थीनोस्फेयर वो सरफेस है जो कि कॉम्बिनेशन से बना है किसके? क्रस्ट के, साथ ही साथ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। ठीक है, उसको हम कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। तो जब आपकी प्लेट्स दोनों, दो प्लेट्स हैं आपके पास, तो जब वो आपस में क्या करेंगी? टकराएंगी, तो हमको क्या देखने को मिलेंगे? माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। और हिमालयाज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन हुआ है दो प्लेट्स के टकराने से। इसको भी हम इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे जब हम देखेंगे हिमालयाज को, हिमालयाज के फॉर्मेशन को। साथ ही साथ जब दो प्लेट्स आपकी दूर चली जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है, प्लेट्स आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तब उससे क्या फॉर्म होते हैं? हमारे ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज। और जब हमारी दो प्लेट्स क्या करती हैं? ट्रांसवर्स करती है, यानी कि वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती है। ठीक है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? फर्स्ट हमारे पास जो फोर्स जनरेट हो रही है वो कैसी फोर्स है? जब हमारी दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है? फ्लो कर रही हैं। तो वो दोनों प्लेट्स क्या फॉर्म करेगी? माउंटेन्स, हिमालयाज। जब दो प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्लो करेंगी तो वो क्या बनाएंगी? ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज। जब आपकी दो प्लेट्स क्या करेंगी? ट्रांसवर्स करेंगी या फिर वो पैरेलल फ्लो करेंगी एक दूसरे के, तो वो क्या फॉर्म करेंगी? वो आपके फॉर्म करेगी एक तरीके का शेयर फोर्स। और इस शेयर फोर्स के कारण हमको क्या देखने को मिलेगा? अर्थक्वेक। ठीक है, तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स को, किसके? फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, कि कैसे कैसे आपके डिफरेंट ब्लॉक्स फॉर्म हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, और इन ब्लॉक्स की फॉर्मेशन कितने सालों पहले हुई थी। ठीक है, तो आइए अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव टूवर्ड्स द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन
and the Indian plate towards the north over millions of years ago। ठीक है, तो इसका जो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लाइंस को अंडरलाइन किया है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया है वो लाइंस आपकी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनको आपको स्टडी करना है, ज्यादा फोकस आपको इन लाइंस पर करना है। और हो सके तो आप क्या करें कि नोट्स पे भी इन लाइंस को अपनी लिख लें नोटबुक पर। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स है उनको नोट डाउन कर लें आप नोटबुक पर। यह आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले दिन जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे अपने एग्जाम के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म्स में नोट्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए बनाने की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमने क्या समझा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो पहले किसका हिस्सा थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। लेकिन क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अब कहाँ पर चली गई, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास। ठीक है, इक्वेटर के नीचे। और जो हमारे पास इंडियन प्लेट है वो कहाँ पर आ गई, वो आपकी प्लेट आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्थ में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स। और वो 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं आपके, प्राइमरीली वो है आपका फर्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक। सेकेंड पार्ट है आपका हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। थर्ड पार्ट है आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक आपका कहां पर है, साउथ में। साउथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज हैविंग द पेनिनसुलर ब्लॉक एंड इट इज आल्सो नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। बट यहाँ पर हम पेनिनसुलर ब्लॉक क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो आपका पेनिनसुलर रीजन है ये डिवाइडेड है किस फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स के फॉर्म में। उन ब्लॉक्स को आज हम स्टडी करेंगे। आज से पहले आपने क्या स्टडी किया होगा ज्योग्राफी में कि जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, जो आपका रीजन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, साउथ ऑफ मध्य प्रदेश, हाँ, या फिर राजस्थान, गुजरात, ये वाले आपके जो रीजन है ये किस में आएंगे, डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो आपके पेनिनसुलर ब्लॉक के कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम आज डिवीजन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट है एक, जो कि आपका कहाँ से कवर अप हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट कवर अप हो रहा है। स्पेसिफिकली हम कहें तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये एरिया कवर्स हो रहे हैं। और जो आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये आपका हिमालयज इन दी नॉर्थ एंड पेनिनसुलर ब्लॉक इन दी साउथ के मिडल में आता है। ठीक है, और ये फॉर्म हो रहा है आपका प्लेन रीजन 3 मेजर रिवर्स की वजह से, 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से या फिर ड्रेनेज बेसिन की वजह से। और वो 3 मेजर ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से हैं, इंडस रिवर इन दी वेस्ट, गंगा रिवर इन दी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्र रिवर इन दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब आते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक के पास। पेनिनसुलर ब्लॉक जो है आपका, the northern boundary of the peninsular block may be taken as an irregular line running from Kutch along the western flank of the Aravalli range near Delhi and then roughly parallel to the Yamuna and Ganga as far as the Rajmahal Hills and the Ganga Delta. Apart from these, Karbi Anglong and the Meghalaya Plateau in the northeast and Rajasthan in the west are the extensions of this block. Northeastern parts are separated by the Malda Fault in West Bengal from the Chota Nagpur Plateau. In Rajasthan, the desert and other desert-like features overlay this block. तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका जो वेस्ट पार्ट है, जो आपका गुजरात स्टेट है, वहां पर जो आपका कच्छ के मैदान है जिनको हम क्या कहते हैं, कच्छ। ठीक है, ये आपका कच्छ एरिया किस रीजन में आता है स्टूडेंट्स, ये आपका आता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर आपको
जो हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है, उसके आपको ये प्लेन एरिया देखने को मिलेंगे यहाँ पर कच्छ पर, कच्छ के मैदान पर, रन ऑफ कच्छ पर। और रन ऑफ कच्छ में आप मुझे बताएंगे कि कौन सी रिवर जो है वो अपना डिस्चार्ज करती है वाटर। कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप मुझे कि विच रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर इन दी रन ऑफ कच्छ। और मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, वो रिवर आपकी फ्लो करती है राजस्थान से। और उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी मैं आपको बता देता हूं। उस रिवर की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है साबरमती और दूसरी है सरस्वती। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जिसका नाम है पेनिनसुलर ब्लॉक। ये पेनिनसुलर ब्लॉक जो है आपका, ये कहां से फ्लो कर रहा है? कच्छ से, यानी कि जो वेस्टर्न पोर्शन है इंडिया का, वहां से। और बीच में आपके अरावली के रेंजेस आ रहे हैं जो कि दिल्ली तक हैं, दिल्ली के आसपास हैं। साथ ही साथ यहाँ से कवर अप होते हुए ये पैरेलली कहाँ तक जा रहे हैं? यमुना और गंगा जो आपकी रिवर है वहां तक। फर्दर मैंने आपको क्या कहा था कि नॉर्थ ईस्ट तक ये पेनिनसुलर ब्लॉक फैला हुआ है। तो राजमहल हिल्स, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स जो है इसके पार्ट हैं। ये राजमहल हिल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पर आपको ये पेनिनसुलर ब्लॉक के कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये जो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है ना, ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, सब डिवाइडेड है ये कुछ पोर्शंस में। ये एक कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस ब्लॉक आपका एक स्पेसिफिक पोर्शन में है जो कि हमको सिर्फ साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक और आंसर देंगे, उसका नाम ये है कि पेनिनसुला का मीनिंग क्या होता है? पेनिनसुलर का मीनिंग क्या होता है? पेनिनसुलर हम किस लैंड को कहते हैं? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो आपका मेघालय प्लेट्यू है नॉर्थ ईस्ट में, साथ में राजस्थान आपका वेस्ट में, ये क्या है? इसके एक्सटेंशंस हैं इसी पेनिनसुलर ब्लॉक के। मैंने आपको क्या कहा था कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक आपका क्या है? सब डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स में। और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से सेपरेटेड है वेस्ट बंगाल में मालदा फॉल्ट की वजह से। मालदा फॉल्ट क्या है? आपका एक ऐसा रीजन है जिसमें कि आपको एक देखने को मिलेगा रिफ्ट वैली, ठीक है, वहां पर ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई होगी। तो यहाँ पर जो मालदा फॉल्ट है ये सेपरेट करता है किसको? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं पेनिनसुलर ब्लॉक के, और जो आपके पार्ट्स हैं किसके? साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको डिवाइड कर रहा है मालदा फॉल्ट फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका कहां पर आएगा? साउथ वेस्ट में, ठीक है। और आपका नॉर्थ ईस्ट में कौन सा रीजन है? मेघालय प्लेट्यू। और इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? मालदा फॉल्ट, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में। The peninsula is formed essentially by a great complex of very ancient gneisses and granites which constitute a major part of it. Since the Cambrian period, the peninsula has been standing like a rigid block with the exception of some of its western coast, which is submerged beneath the sea, and some other parts changed due to the tectonic activity. It has been subjected to various vertical movements and block faulting. The rift valleys of the Narmada, Tapi and Mahanadi and the Satpura block mountains are some examples of it. तो पेनिनसुलर जो आपका ब्लॉक है ये कैम्ब्रियन पीरियड में फॉर्म हुआ है, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड जो आपका पीरियड है वो काफी ओल्ड पीरियड है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप रख सकते हैं इसको 200 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड को। इस कैम्ब्रियन पीरियड में आपके जो पेनिनसुला के रीजन है वहां पर आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे। और वो रॉक्स किस फॉर्म में होंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्म में। मेटामॉर्फिक का मीनिंग क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके वो रॉक्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। मेटा का मीनिंग क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म। तो ये आपके रॉक्स फॉर्म होते हैं आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर।
पीवीटी, जब आपके ये रॉक्स काफी लंबे समय के लिए 3 आपके जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, 3 आपके जो फैक्टर्स हैं, ये आपको डोमिनेट करेंगे इन रॉक्स को फॉर्म करने के लिए। और काफी लंबा समय होता है इन रॉक्स को फॉर्म करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, नीस कहते हैं और ग्रेनाइट्स कहते हैं। मार्बल भी एक आपका मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि हमको देखने को मिलता है काफी लंबे समय के बाद। और इसका रीजन यही है, 3 मेन रीजंस, कि एक तो हाई प्रेशर में वो रॉक काफी समय तक रहा होगा, उसकी वॉल्यूम काफी ज्यादा होगी रॉक की, और काफी हाई टेम्परेचर होगा जो कि वो रॉक कई सालों से क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। ये था इसका मीनिंग। और आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स, मैंने आपको रिवर सिस्टम भी बताया था। और रिवर सिस्टम में मैंने क्या कहा था कि जो आपका वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, वहां पर आपको एक टिल्ट देखने को मिलेगा, एक स्लाइड टिल्ट है आपका वेस्ट कोस्ट से किस तरफ के लिए, ईस्ट कोस्ट के लिए। तभी तो हमारी सारी की सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ पर जा रही थी, ईस्ट की तरफ, यानी कि बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो हमारा वेस्टर्न जो कोस्ट है वो कैसा है, स्लाइडली टिल्टेड है टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, कई सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज। और ये कुछ पोर्शन जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट का है, वेस्टर्न घाट्स का है, ये कहाँ पर सबमर्ज हो गया है, सी में। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है स्टूडेंट्स, कई साल के कारण जो हमको टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि फॉर्म हो रही है किसके कारण, प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो आपकी प्लेट है वो कहाँ पर सबसाइड कर रही है, कहाँ पर जा रही है, वो जा रही है आपकी ओशन की तरफ, अरेबियन सी की तरफ। ठीक है, अरेबियन सी क्या कर रहा है, आपका राइज हो रहा है, और आपकी जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट है वो क्या कर रही है, उसके नीचे जा रही है। ये इसका मीनिंग है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं रिजिड ब्लॉक्स। और उन्हीं ब्लॉक्स में से में एक आपको ब्लॉक फॉल्टिंग देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। और ये रिफ्ट वैली फॉर्म कौन सी रिवर्स कर रही है, नर्मदा, तापी, महानदी एंड सतपुरा। आपको ध्यान में होगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, नर्मदा रिवर आपकी एक ऐसी रिवर है जो फ्लो करती है कहाँ से, अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल से ये आपकी रिवर फ्लो करती है नर्मदा, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, यानी कि अरेबियन सी की तरफ। और ये फॉर्म करती है वाटरफॉल्स। तो आपको एक वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा नर्मदा रिवर पर, जो कि आपका है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। और उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नर्मदा रिवर पर कौन सा वाटरफॉल फॉर्म होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही साथ ये रिवर जो है एक रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन करती है। रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन जब भी होती है स्टूडेंट्स, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होगी तो साइड में उसके क्या देखने को मिलेंगे हमें, ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, नर्मदा रिवर जब भी आपकी क्रॉस हो रही है उस रिफ्ट वैली से, तो इस रिफ्ट वैली के साइड में क्या फॉर्म हो रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए कैसे, ये है आपका हाईलैंड, ठीक है, और ये है आपका रिफ्ट वैली। ये जो आपकी बीच में खाई है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है आपकी रिफ्ट वैली। और साइड में जो आपका ये पोर्शन है, अपर पोर्शन, ये क्या है, आपके ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, तो बीच में आपकी रिफ्ट वैली है जहां से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, और ये साइड में क्या बन गए, ब्लॉक माउंटेन्स बन गए। तो ब्लॉक माउंटेन्स किसका पार्ट है, पेनिनसुलर ब्लॉक का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ब्लॉक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब आपकी 2 प्लेट्स क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। देखिए यहाँ पर, जब आपकी दोनों प्लेट्स क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो बीच में क्या बन रही है, खाई बन रही है। इस खाई को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। तो ये कैसे फॉर्म हो रही है रिफ्ट वैली, जब आपकी 2 प्लेट्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन 2 प्लेट्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट। ये आपकी प्लेट्स कैसी हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इससे फॉर्म क्या हो रहा है हमारा, रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली हमको नर्मदा रिवर पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमें पेनिनसुलर
ब्लॉक माउंटेन के, वो है अरावली हिल्स, नलामला हिल्स, जवाड़ी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स एंड दी पालकोंडा रेंज एंड दी महेंद्रगिरी हिल्स। ठीक है, ये आपको कुछ रेंजेस यहाँ पर गिवन थी एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब आते हैं हम हिमालयन ब्लॉक की तरफ या फिर हिमालयन माउंटेन सिस्टम की तरफ। हिमालयन जो आपका माउंटेन सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्म हुआ था 40 to 50 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये आपका है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन का पार्ट। हिमालयाज आर दी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स एंड सो दे आर वीक एंड फ्रेजाइल। ठीक है, हिमालय जो है आपके वो बहुत ही न्यू फॉर्मेशन के कारण बने हैं अभी इयोसीन एरा में। ठीक है, इयोसीन एरा में आपके फॉर्म हुए कौन से हिमालयाज, और कैम्ब्रियन पीरियड में क्या फॉर्म हुआ था आपका पेनिनसुलर माउंटेन्स या फिर पेनिनसुलर ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। और ये हिमालयाज का जो फॉर्मेशन आपका हुआ है ये किस वजह से हुआ है, ये हुआ है आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जब आपकी दो प्लेट्स क्या करेगी, सेम डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जब भी आपकी टू प्लेट्स क्या करेगी, मूव करेगी, तो ये क्या बनाएगी, यहाँ पर माउंटेन्स बनाएगी। और वो कौन से माउंटेन्स होंगे आपके, हिमालयन माउंटेन। ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन फॉर्म हो रहे हैं आपके कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से, यानी कि व्हेन टू प्लेट्स आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन। और ये आपकी टू प्लेट्स जब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ दी प्लेट्स। इन टेक्टोनिक मूवमेंट जो है प्लेट्स की, वो हमको कहाँ पर देखने को मिल रही है, नॉर्दर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो आपका नॉर्थ का पोर्शन है, नॉर्थ के आपके जो स्टेट्स हैं सच एज जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन पार्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमालयाज के माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। और इन सब में आपको सबसे ऊंचा जो माउंटेन है हमारा हिमालयन रेंजेस का, वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस हिमालयन रीजन में कैसे ये इसकी फॉर्मेशन हुई वो हम आपको बताते हैं। आपको स्टूडेंट्स ये मालूम है कि आपके पास इंडियन प्लेट है, कहाँ पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और इस इंडियन प्लेट के नॉर्थ में जब आप देखेंगे तो आपके पास है माउंटेन, आपके पास है कंट्री सच एज रशिया, चाइना। ठीक है, तो आपके पास ये कौन सी प्लेट हो गई नॉर्थ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये एक पार्ट है किसका, यूरोप का, तो इसका नाम क्या पड़ गया, यूरेशिया। और जो आपके पास सेकंड प्लेट है उसको हम क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट। ये इंडियन प्लेट आपकी क्या कर रही है, टकरा रही है किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ। ठीक है, यूरेशियन प्लेट के साथ आपकी इंडियन प्लेट टकरा रही है, तो फॉर्म क्या हो रहे हैं, माउंटेन्स। और इन माउंटेन्स की फॉर्मेशन के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्स, ग्लेशियल फेड रिवर्स। और ग्लेशियल फेड रिवर्स जो है आपकी, वो कैसी रिवर्स होती हैं, पेरिनियल या एफेमेरल, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपकी रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स है, ये कैसी है, एंटीसीडेंट रिवर्स है। एंटीसीडेंट होता है आपका, एंटीसीडेंट का मीनिंग है कि एंटीसीडेंट वो रिवर्स होती हैं जो कई सालों से, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से उसी लोकेशन से फ्लो कर रही है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिसमें वो आज से कई सालों पहले क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी। एंटीसीडेंट रिवर्स अपना कभी भी सोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। ठीक है, ये कई सालों से उसी डायरेक्शन में उसी सोर्स के थ्रू फ्लो कर रही है आज भी।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो हिमालयाज की खासियत क्या है? हिमालयाज की खासियत ये है कि एक तो ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, और इन माउंटेन से हमको हिमालयन रिवर्स देखने को मिल रही है। और हिमालयन रिवर्स में कुछ ऐसी रिवर्स हैं, सभी ऐसी रिवर्स नहीं है। स्पेसिफिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गंगा रिवर आपकी एक ऐसी रिवर है जो एंटीसीडेंट रिवर है, जो एक पर्टिकुलर लोकेशन से और पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। 19-20 का फर्क हो सकता है, जैसे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो अपना कोर्स तो चेंज करेगी, मियंडर्स फॉर्म करेगी, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स भी आपके देखने को मिलते हैं हमको इंडस रिवर पर, वैसे गंगा में तो नहीं है, लेकिन गंगा में आपको काफी पुराना क्या मिलेगा, एक सोर्स देखने को मिलेगा, जो कि आज भी हमें प्रेजेंटली देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी रिवर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हिमालयास में ग्लेशियल फेड होती हैं, ग्लेशियर से उनका सोर्स है पानी का। ये लेक्स फॉर्म करेगी सबसे पहले, उन लेक से फिर क्या करेगी, वाटर को ड्रॉ करेगी 12 मंथ्स के लिए। इन रिवर्स की जो आपकी स्टेज होती है स्टार्टिंग में, उसको हम कहते हैं यूथफुल स्टेज, ठीक है। और ये यूथफुल स्टेज में कैसी होती है, फास्ट फ्लोइंग होती है, क्योंकि हाई माउंटेन रेंजेस से ये निकल रही हैं, तो इनको एक क्या मिल जाता है, एलिवेशन मिल जाता है फ्लो के लिए। तो इनका जो इरोजनल एक्टिविटी है, इन रिवर्स की जो इरोजनल एक्टिविटीज है वो क्या होती है, हाई होती है। और इन इरोजनल एक्टिविटीज के कारण इन रिवर्स की क्या फॉर्म होते हैं, गॉर्जेस और वी शेप्ड वैलीज, और वाटरफॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे इन रिवर्स पर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब आपकी रिवर्स यूथफुल स्टेज में होगी, यानी कि जब वो हिमालय से फ्लो कर रही होगी, तो वो क्या करेगी, इरोजन करेगी, बिग बोल्डर्स माउंटेन्स का अपने साथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले के पार्टिकल्स को कैरी करेगी, और कहाँ पर डिस्चार्ज करेगी, प्लेन्स में। तो इसके कारण हमको माउंटेन्स में क्या देखने को मिलेंगे, वी शेप्ड वैलीज देखने को मिलेंगी, गॉर्जेस देखने को मिलेंगे। गॉर्जेस क्या होता है, खाई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अब सेकंड आपका रीड करते हैं, जिसका नाम है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन आपका वो प्लेन है स्टूडेंट्स, जो कि फॉर्म हुआ है किसके कारण, हिमालयन रिवर्स के कारण। हिमालयन रिवर्स आपकी मेजरली 3 टाइप की रिवर्स है, जो कि है आपकी इंडस इन दी वेस्ट, गंगा इन दी मिडल हिमालयास, एंड ब्रह्मपुत्रा इन दी ईस्टर्न हिमालयास। ये ईस्ट, ब्रह्मपुत्र आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी इंडस, और गंगा है आपकी सेंट्रल फ्लोइंग रिवर। तो ये रिवर्स आपकी बाउंड्री फॉर्मेशन का भी काम करती है। ये एक तरीके का फ्रंटियर क्रिएट करती है, नेचुरल फ्रंटियर क्रिएट करती है, नेचुरल बाउंड्रीज क्रिएट करती है, टू नेशंस के बीच में, टू स्टेट्स के बीच में, टू डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो इंडस रिवर है वो एक तरीके का बाउंड्री लाइन है, किसके बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इंडस रिवर को अगर स्पेसिफिकली हम ना कहें तो हम कह सकते हैं कि आपकी चेनाब रिवर, आपकी रावी रिवर, ठीक है। ये रिवर्स क्या करती हैं, एक तरीके की बाउंड्री क्रिएट करती है। वैसे ही नॉर्थ में आप देखें तो सतलुज रिवर तिब्बत से राइज करती है, और कहाँ पर एंट्री करती है वो, शिपकिला पास में, हिमाचल प्रदेश में। तो शिपकिला में जब एंटर करती है सतलुज रिवर आपकी इंडिया में, और इंडिया में भी हिमाचल प्रदेश स्टेट में, तो वहां पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, नेचुरल फ्रंटियर, यानी कि नेचुरल बाउंड्री, किसके बीच में, तिब्बत इन दी नॉर्थ एंड इंडिया इन दी साउथ। वैसे ही ब्रह्मपुत्रा रिवर भी है आपकी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर ईस्टर्न पार्ट्स में क्या कर रही है, बाउंड्री क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये आपको एक फैक्ट के तौर पे याद रखना है कि ये आप ऐड कर सकते हैं आंसर्स में अपने पॉइंट को, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब ये रिवर्स जो हैं प्लेन्स में आ गई हैं, माउंटेन्स से अपनी यंग स्टेज में फ्लो करते हुए ये कहाँ पर आ गई है, मैच्योर्ड स्टेज पर आ गई है। अब ये मैच्योरिटी में क्या करेगी, अपने वाटर को एक स्मूथ या फिर लेमिनार फ्लो में क्या करेगी, अपने वाटर को साथ में फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पर अब आपको
किसी भी प्रकार का टर्बुलेंट फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही स्मूथ फ्लो होता है इन रिवर्स का प्लेन एरियाज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रही है, सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही है। जो ये सेडिमेंट कैरी करके लाई है अपने साथ में हिमालय से, उसको क्या करेगी, अब ये डिपॉजिट करना शुरू करेगी प्लेन्स में। और इस डिपोजिशन एक्टिविटी के वजह से हमको इन रिवर्स के सराउंडिंग एरियाज में एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो आपके रिवर के बैंक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एलुवियल सॉइल से रिच होते हैं। एलुवियल सॉइल आपकी कैसी सॉइल है, रिच इन मिनरल्स, हाईली known for agricultural activities, very good for agricultural activities। एलुवियल सॉइल जो है आपकी वो मिनरल से बहुत ज़्यादा रिच होती है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है किसके लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, ये था आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। और साथ ही साथ इसमें आप देखने को मिलेगा आपको कुछ पार्ट जिसमें कि ये कह रहे हैं कि 64 मिलियन ईयर्स एगो जो है आपका फॉर्मेशन हुआ है किसका, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का। ठीक है, ये आपका थर्ड फेज था किसका, हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन की वजह से ये फॉर्म हो रहा है आपका रीजन। और मैंने आपको ये बता दिया था कि सेडिमेंट्स की वजह से क्या है, यहाँ पर इन रिवर्स का फ्लो कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, एलुवियल रिच सॉइल। ये थे आपके 3 मेजर कंपोनेंट्स, ठीक है, किसके, फिजिकल इंडिया के। ठीक है, अर्थ की जो फिजिकल आपके डिविजन्स हैं, जियोलॉजिकल जो डिविजन्स है आपके, वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट है आपका पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड पार्ट है आपका हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर ब्लॉक, थर्ड पार्ट है आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। आई होप आपको ये तीनों टाइप्स के ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, कैटेगरीज हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में और पेनिनसुलर माउंटेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि फिजियोग्राफी कैसी है इंडिया की। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से आपको माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट और कोस्टल एरियाज देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आइलैंड्स। ये 6 टाइप्स हैं। इन 6 टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए, तो बने रहें मेरे साथ में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर पसंद आया है तो भी बताएं, मुझे इससे आइडिया मिलेगा कि मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने आप को। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको आंसर्स पूछता हूँ विद इन दी एक्सप्लेनेशन, तो उसके आंसर्स आपको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था और अब दोबारा कह रहा हूँ कि पहले आप रिवर सिस्टम को समझें। आप जो मेजर बेसिन आपके रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनको स्टडी करें पहले। उसके बाद ही आप ज्योग्राफी या फिर फिजिकल जो आपके फीचर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए रिवर्स का होना बहुत ज़रूरी है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।